जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, उन लाशों में से काफी सारे टेंटिकल निकलती हैं, लेकिन मैक्स वहां पर आकर उन सभी टेंटिकल को काट देता है। लेकिन उसी टाइम कोई चीज बहुत ही स्पीड में मैक्स की तरफ आने लगती है। ये वोल्कस होता है। वोल्कस बहुत ही स्पीड में एक जोरदार पंच मैक्स को मारता है, जिसे मैक्स अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस पंच की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैक्स उड़ता हुआ दूर तक चला जाता है। वोल्कस बोलता है, मुझे पहले से ही पता था यहाँ पर कोई ना कोई आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारा स्वागत करने के लिए पहले इसका जुगाड़ कर लिया था। और इसी के साथ हम वोल्कस के हाथों में 2 ग्लव्स भी देखते हैं, जिससे कि वोल्कस की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। इसके बाद वहां पर फ्लाई करते हुए वेस्टर्न करीना भी आ जाती है। वेस्टर्न करीना अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मैक्स के ऊपर एक बीम अटैक करती है, जिससे कि मैक्स जहां पर गिरा हुआ था वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मैक्स के ऊपर अटैक करने के बाद वोल्कस और वेस्टर्न करीना दोनों मैक्स के पास चले जाते हैं। फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अभी भी स्माइल कर रहा होता है। मैक्स स्माइल करते हुए उन लोगों से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास में हेलो बोलने का भी टाइम नहीं है, जो तुम लोग डायरेक्ट मुझ पर अटैक कर रही हो। मैक्स को सही सलामत देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होती हैं। वेस्टर्न करीना वोल्कस से बोलती है, वोल्कस लगता है कि हमें इन्वोकेशन करना पड़ेगा। वोल्कस उससे बोलते हैं, नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है उसकी एक लिमिट हो जाएगी। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने कपड़े झाड़ता हुआ एक खतरनाक स्माइल के साथ में बोलता है, अब अटैक करने की मेरी बारी है। वेस्टर्न करीना अपना हाथ पीछे उन टेंटिकल की तरफ करती है, जिससे कि वहां पर जो बॉडीज पड़ी होती है उनको और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, और वो सभी बॉडीज दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। वेस्टर्न करीना मैक्स से बोलती है, मैंने सुना है कि जो इंसान होते हैं वो दूसरों के दर्द को भी फील कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सब कुछ देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैक्स बोलता है, ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कमीने हैं। ये बोलकर मैक्स गुस्से में एकदम अपने माना को अनलीज कर देता है, जिससे कि मैक्स की बॉडी से एकदम फाड़ू एनर्जी निकलने लग जाती है। और मैक्स के इतनी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा के सामने वोल्कस और वेस्टर्न करीना को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। मैक्स की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर वेस्टर्न करीना हैरानी से बोलती है, तो ये इतने टाइम से अपनी पावर को छुपा रहा था, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। फिर हम मैक्स को भी देखते हैं। मैक्स अपनी फ्लेम किंग स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। मैक्स अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उन लोगों से बोलता है, अब तुम दोनों के मरने का टाइम आ गया है। ये बोलकर मैक्स अपनी पार्ट 2 इन्फिनिट टोर्मेंट स्किल का यूज करते हुए एकदम फाड़ू स्लैश अटैक उन दोनों के ऊपर कर देता है। मैक्स के इतने ज्यादा एक्सट्रीम स्लैश अटैक को देखकर उन दोनों की फटके 1000 हो जाती है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर टाइटन के एग को देखते हैं। उस एग के अंदर टाइटन काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है, और उसी टाइम उस टाइटन की आंखें खुल जाती है। सीन वापस से उन लोगों की फाइट पे आ जाता है, जहाँ पर मैक्स ने बहुत सारे शैडो स्कल से उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वेस्टर्न करीना और वोल्कस बहुत ही मुश्किल से मैक्स के अटैक को डिफेंड कर रही होती है। वेस्टर्न करीना वोल्कस से बोलती, हम अपनी इस लो लेवल की पावर के साथ इसके अटैक के सामने ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। सीन वापस से टाइटन के उस बड़े से एग पे आ जाता है, जहाँ पर हाई प्रीस्ट रमीस उसके सामने बो डाउन करते हुए उससे बोलता है, हेक्टियन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे इस डार्क कॉन्टिनेंट में एक अननोन प्रेजेंस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जाना पड़ सकता है। लेकिन उसी टाइम टाइटन अपना एक हाथ उस एग से बाहर निकाल लेता है, और वो एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, और टाइटन के हाथ में से एक बहुत ही पावरफुल लाइट की बीम निकलती है, और वो लाइट की बीम वेस्टर्न करीना और वोल्कस को जाकर लगती है, जिससे कि उन दोनों की जो पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उन दोनों की पावर जैसी बढ़ती है तो वो दोनों साथ में मिलकर मैक्स के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करके मैक्स के अटैक को खत्म कर देते हैं। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है। मैक्स अपने कंपेनियन को समन होने के लिए बोल देता है, जिससे कि वहाँ पर जमीन में से काफी सारे गोस्ट वुल्फ बाहर आने लग जाते हैं, और देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट वुल्फ बाहर आ जाते हैं। उन गोस्ट वुल्फ के साथ साथ वहाँ पर गोस्ट किंग भी समन हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वोल्कस और वेस्टर्न करीना मैक्स की पूरी आर्मी से चारों तरफ से घिर गई होती है। मैक्स भी अपनी पूरी आर्मी को उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। मैक्स के कहती है, मैक्स की जितनी भी आर्मी होती है उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। गोस्ट किंग सीधा वेस्टर्न करीना के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। गोस्ट किंग के इस अटैक को वेस्टर्न करीना बहुत ही मुश्किल से रोक पा रही होती है। सीन टाइटन पर आता है, जहाँ पर टाइटन अपने बड़े से पैर को उस एग में से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर हाई प्रीस्ट रमीस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और टाइटन पूरी तरह से अपने एग से बाहर आ जाता है। टाइटन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाई प्रीस्ट रमीस तो बस टाइटन के एक नाखून के बराबर होता है। ये देखकर हाई प्रीस्ट रमीस टाइटन से बोलता है, हेक्टियन, आप अभी भी पूरी तरह से रीइंकार्नेट नहीं हुए, आप इस तरह से अपने एग से बाहर नहीं आ सकते हैं। टाइटन हाई प्रीस्ट की बातों को इग्नोर कर देता है, और टाइटन बहुत ही स्पीड से जहाँ पर वेस्टर्न करीना और वोल्कस की फाइट हो रही थी उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। टाइटन के भागने के कारण जमीन में भी बहुत
सारे क्रैक पड़ जाते हैं और टाइटन बहुत ही स्पीड से उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और फिर हम मैक्स को भी देखते हैं। मैक्स अपना फाइनल अटैक उन लोगों के ऊपर करने वाला होता है। मैक्स उन दोनों से बोलता है अब तुम लोगों का एंड आ गया है। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड से अपनी ब्लैक फ्लेम से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। मैक्स का अटैक जैसे उन दोनों को लगने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम वहां पर कोई बहुत ही स्पीड से आ जाता है, जिसे देखकर वोल्कस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये टाइटन होता है। टाइटन वहां पर आते ही मैक्स का जो ब्लैक फ्लेम का जो स्लैश अटैक होता है, टाइटन अपने एक हाथ से उस ब्लैक फ्लेम के स्लैश अटैक को पकड़ लेता है। ये देखकर मैक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टाइटन मैक्स के अटैक को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने दूसरे बड़े से हाथ से मैक्स की जो वुल्फ आर्मी होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसे देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। टाइटन के इस अटैक से मैक्स की जो वुल्फ आर्मी होती है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी खत्म हो जाती है। मैक्स गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ बोलता है मुझे लगता है कि मेरी जो स्किल है इस बंदे के ऊपर काम नहीं करती है। ये बोलकर मैक्स उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जो कि डर के मारे चिल्ला रहा होता है। मैक्स उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर बोलता है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। और फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके सामने अचानक से वो टाइटन की एक बड़ी सी आंख आ जाती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन की मियां खलीफा से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन उसी टाइम मैक्स बहुत ही स्पीड से उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है। मैक्स टाइटन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से ब्रेथ ऑफ फ्लेम किंग से अटैक कर देता है, जिससे कि काफी सारे फायरबॉल अटैक टाइटन के मुंह पर जाकर लगती हैं। और मैक्स बहुत ही स्पीड में उस ओल्ड मैन को कॉलर से पकड़ लेता है और उस टाइटन को अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए उससे बोलता है मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है। मैक्स सीधा उस पोर्टल के दूसरी तरफ बाहर आ जाता है। उस पोर्टल के बाहर आने के बाद मैक्स अपने मन में बोलता है टाइटन ये अभी के लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम KHA हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी को गार्ड एंटर गेट के ऊपर ही रोक लेती हैं। एक गार्ड उस गाड़ी वाले से बोलते हैं कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं। आगे से वो गाड़ी वाला बंदा अपनी गाड़ी का कांच जैसे ही नीचे करता है तो उस गाड़ी वाले बंदे को देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम इंटेरोगेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल से पूछताछ की जाती है कि भैया तुमने कितनी बार हिलाया है, और अगर वो कोई लड़की है तो भाई उसको पेला जाएगा या फिर उसके साथ में कुछ और किया जाएगा। उस रूम के अंदर सीओई बैठी होती है और सीओई से पूछताछ करने के लिए जिन उसके सामने बैठा होता है। और उस रूम के साइड में एक मिरर के थ्रू ब्रांच मैनेजर भी उन लोगों को देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक इन्फोर्समेंट का ऑफिसर इतना दूर मैक्स को फोर्सफुली अरेस्ट करने के लिए क्यों आएगा। तभी वहाँ पर कोई भागते हुए आता है। ये हुमिंग होती है। हुमिंग घबराते हुए ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। ये बोलकर हुमिंग जैसे ही अपने सामने देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हुमिंग को हैरान देखकर ब्रांच मैनेजर जैसे ही अपने सामने देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम इंटेरोगेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से एंडरसन आ जाता है। वो जिनके साथ में सेल्फी ले रहा होता है। एंडरसन को अचानक से उस रूम में देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंडरसन सीओई से बोलता है ओ डियर तुम कितनी पिटीफुल स्टेट में पहुंच गई हो। ये सुनकर जिन गुस्से से बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सीओई एंडरसन से बोलती है डायरेक्टर क्या आप मुझे यहाँ पर फ्री करवाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर ब्रांच मैनेजर आ जाता है। ब्रांच मैनेजर एंडरसन से बोलता है एंडरसन ये बहुत ज्यादा रूडनेस है, आखिर तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकते हो। एंडरसन ने अपनी पावर का यूज करके जिन को सप्रेस करके रखा होता है, इसलिए जिन गुस्से में बोलता है कि मैंने अब मुझे जाने दो। एंडरसन बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो, मुझे माफ कर देना। ये बोलकर एंडरसन अपनी पावर का यूज करते हुए जिन और सीओई दोनों को फ्री कर देता है। ये देखकर ब्रांच मैनेजर एंडरसन से बोलता है तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत ज्यादा गंदा और इसके साथ ही तुम हमारे रूल्स को भी तोड़ रहे हो। तभी हम जिन को देखते हैं जिन अपने एक हाथ में अपनी काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है और उस एनर्जी से एक बहुत ही पावरफुल पंच एंडरसन के ऊपर मारते हुए जिन बोलता है चलो देखते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर कितना ज्यादा पावरफुल है, चलो आज पता लगाते हैं। ये देखकर सीओई भी जिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अटैक को चार्ज करने लग जाती है। लेकिन उसी टाइम उन दोनों के बीच में एक हाथ आ जाता है और उन दोनों को एक साथ रोक देता है। हम देखते हैं कि ये एंडरसन होता है। एंडरसन बहुत ही आसानी से उन दोनों के अटैक को आराम से रोक देता है। एंडरसन स्माइल करते हुए बोलता है तुम दोनों जल्दी से शांत हो जाओ। ये देखकर जिन बहुत ही हैरानी से बोलता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी जो ओरा की पावर है वो एक ही सेकंड में गायब हो गई। सीओई बोलती है हंटर मैक्स के पास में जो ओरा पावर है वो किसी भी अवेकनर के पास नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। जिन गुस्से से बोलते अपनी बकवास बंद करो, जब वो एस क्लास की पोर्टल अपीयर हुई थी पता नहीं उस टाइम तुम लोग कहाँ पर थे। उस टाइम हंटर मैक्स ने उस पोर्टल को क्लियर किया था। एंडरसन
बोलता है हाँ ये तो क्लियर है कि हंटर मैक्स ने काफी अच्छा काम किया, तो चलो फिर ठीक है इसको इस तरह से करते हैं। हंटर मैक्स की जो अनएक्सपेक्टेड पावर है उसको कोरिया हंटर एसोसिएशन से वेरीफाइड करवाना होगा। जिन बोलते हैं नहीं ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सके। ब्रांच मैनेजर बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, इस मैटर पर पहले हम अपने एसोसिएशन में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। एंडरसन बोलता है अगर ऐसा है तो मैं अपने सबॉर्डिनेट और अपने स्क्वाड के मेंबर को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर एंडरसन सियोई को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। उन दोनों को जाते हुए देखकर जिन ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं ब्रांच मैनेजर आखिर आप उन दोनों को क्यों जाने दे रहे हैं। ब्रांच मैनेजर बोलता है अगर मैं उन दोनों को जाने नहीं देता हूँ तो क्या तुम उन दोनों को रोक सकते हो। ये काफी ज्यादा बुरा है लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर सियोई सीधा अपने स्क्वाड के मेंबरों के पास आ जाती है। सियोई उन लोगों से बोलती है हमारा जो ये वाला मिशन है ये फेल्ड हो गया, लेकिन फिर भी तुम सभी ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। चलो सभी लोग बेस के ऊपर वापस चलते और अगला मिशन आने तक का वेट करते हैं। सियोई की बात सुनकर वहाँ पर सभी सोल्जर हाँ भरते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम मैक्स के सिस्टम को देखते हैं जहाँ पर मैक्स के सिस्टम पर ये नोटिफिकेशन बार बार आ रहा होता है कि तुम्हारा माना खत्म हो गया इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये सब कुछ देखकर मैक्स बोलता है यार मैंने बस एक छोटी सी फाइट लड़ी थी और उस फाइट के बाद मेरा माना खत्म हो गया। मैक्स के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।